छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। सवी और ईशान संभल नहीं पाते हैं, इतने में इन दोनों पर एक और नई मुसीबत आ जाती है। रिसेप्शन पार्टी में हुए बवाल की वजह से सवी और ईशान एक बार फिर फंस गए हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा था कि रीवा की मां के खुलासे के बाद ईशान का पारा चढ़ जाता है। ईशान की सवी से लड़ाई हो जाती है। गुस्से में ईशान घर छोड़कर चला जाता है। सवी और रीवा ईशान को रोकने की कोशिश करती हैं। इसी बीच ईशान का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि सावी ईशान के पास जाती हैं, लेकिन सुरेखा सावी को रोकती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हें ईशान से नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरा भोसले परिवार सावी को अलग तरफ करता खड़े होने को बोलते हैं और कहते हैं कि हम ईशान का ख्याल रख सकते हैं। फिर सावी अलग खड़ी हो जाती हैं। सावी नर्स को मंदिर से लाया हुआ बील का पत्ता देते हैं और नर्स से बोलती हैं कि इसे ईशान की आंख में रख लेना। नर्स उसकी बात मान जाती हैं। नर्स अंदर आती हैं और ईशान की आंख में बील का पत्ता लगाती हैं। तभी ईशान को होश आ जाता है। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं और बोलती है कि ईशान को होश आ गया है। भोंसले परिवार ईशान के पास आता है। फिर डॉक्टर ईशान को देखने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब सही से देख पा रहे हो, तो ईशान बोलता है कि मुझे सब साफ दिख रहा है। यह सुनकर भोसले परिवार को राहत महसूस होती है। रीवा ईशान से बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता था। फिर सुरेखा ईशान को बताती है कि रीवा ने तुम्हारे लिए महामृत्युंजय जाप किया था और मंदिर गई थी। नर्स सावी की तरफ देखती हैं, लेकिन सावी नर्स को चुप रहने के लिए बोलती हैं। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि शिखा सावी को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती हैं, क्योंकि सावी 2 दिन से हॉस्पिटल में है और उसने कुछ नहीं खाया है। सावी बोलती हैं कि जब ईशान सही नहीं होगा मैं हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ईशान की रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं कि ईशान अब सही है, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हो। फिर वह सब ईशान को लेकर घर चले जाते हैं। भोंसले परिवार घर आता है और सावी भी घर आ जाती है। अस्मिता ईशान के लिए खाना लेकर आती है। रीवा भोंसले परिवार को छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करती हैं और भोंसले परिवार को बताती हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सुरेखा उससे जाने की वजह पूछती है। सुरेखा रीवा को अपनी कसम देकर पूछती हैं कि क्या सावी ने तुम्हें कुछ कहा है। रीवा बोलती हैं कि मुझे सावी की वजह से ही ये एहसास हुआ है कि मुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे और देखने के लिए मिलेगा कि ईशान सावी से पूछता है कि तुमने रीवा को घर छोड़ने के लिए क्यों बोला। रीवा ईशान से बोलती हैं कि तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। रीवा सुरेखा से बोलती हैं कि मुझे जाने दो। रीवा घर से बाहर चली जाती हैं तो ईशान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो, क्योंकि सावी के कहने पर तुम घर नहीं छोड़ सकती। रीवा बोलती हैं कि अब यह मेरा फैसला है और वो ईशान से विनती करती हैं कि मुझे इस घर से जाने दो। सुरेखा रीवा से अपना फैसला बदलने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि तुम भी दुर्वा और अन्वी की तरह ही इस घर की बेटी हो। निशिकांत बोलता है कि सावी तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है। इस घर का फैसला सिर्फ सुरेखा और यशवंत लेते हैं। सावी ईशान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान सावी को अंदर जाने के लिए बोलता है और सावी अंदर चली जाती है। रीवा ईशान से पूछती हैं कि क्या मुझे इस घर में रहने का अधिकार है, तो ईशान चुप खड़ा होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि भोंसले परिवार खाना खाता है और बात करते हैं कि सावी घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। सुरेखा ईशान के पास आती है और उसे बताती है कि सावी घर छोड़कर चली गई है। यह सुनकर ईशान चौंक जाता है।